हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं कि जीने का सही तरीका क्या है। इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे विकल्प हैं, लेकिन सही मार्ग कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उन दो दिव्य मार्गों को जानते हैं जो हमें परम सत्य तक ले जा सकते हैं। तो आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है? क्या इसका कोई एक सीधा सा जवाब है या फिर कई जवाब हो सकते हैं? देखिए, इस गहरे सवाल का जवाब हमें हजारों साल पुराने ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। इसमें स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप, इस संसार में आत्म साक्षात्कार के लिए मैंने दो मार्ग बताए हैं। एक है ज्ञान योग, जो विचार करने वालों के लिए है, और दूसरा है कर्म योग, जो कर्म करने वालों के लिए है। तो चलिए, अब जरा इन दो मार्गों को यानी ज्ञान और कर्म को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये है क्या? एक तरफ है ज्ञान योग। ये उन लोगों के लिए है जो चिंतन, मनन और विश्लेषण से सत्य को खोजना चाहते हैं, जिन्हें यहाँ सांख्य मार्गी कहा गया है। और दूसरी तरफ है कर्मयोग। ये उन लोगों के लिए है जो संसार में रहते हुए बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को पूरा करके आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। देखिए, मंजिल एक ही है, बस स्वभाव के अनुसार रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ जरूर उठता है। दुनिया में तो हजारों ग्रंथ हैं, हजारों गुरु हैं, तो फिर गीता की ही इस बात को इतनी महत्ता क्यों दी जाए? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसका जवाब छिपा है स्रोत के अधिकार में। मतलब बात कौन कह रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सोचिए, एक ही सलाह अगर कोई दोस्त दे और वही सलाह कोई विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ दे, किसकी बात का वजन ज्यादा होगा? जाहिर है विशेषज्ञ की, क्योंकि कहने वाले का पद और ज्ञान बात के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई छोटा बच्चा हमें जीवन का रहस्य बताए तो हम शायद मुस्कुराकर टाल देंगे। वही बात अगर कोई ज्ञानी गुरु कहे तो हम ध्यान से सुनेंगे। और सोचिए, अगर वही बात किसी सिद्ध महात्मा के मुख से निकले तो वो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि गीता में बताए गए इन दिव्य सिद्धांतों का स्रोत कौन है? ये ज्ञान हमें दे कौन रहा है? चलिए, अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि उस दिव्य वक्ता की पहचान क्या है जो इस अद्भुत ज्ञान का स्रोत है। एक बात तो हमें बिल्कुल स्पष्ट कर लेनी चाहिए, ये जो सिद्धांत है, ये किसी साधारण व्यक्ति, ऋषि या मुनि के नहीं है। ये कोई आम उपदेश नहीं है। ये ज्ञान सीधे उस परम शक्ति से आ रहा है जो तीनों लोकों की स्वामी है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता है और जो हर एक कण की नियंता भी है। जी हाँ, ये शब्द स्वयं परमेश्वर के हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में यही वो ऐतिहासिक क्षण है जब श्री कृष्ण पहली बार अपने सखा और सारथी के रूप से ऊपर उठकर अपने शाश्वत परमेश्वर स्वरूप को प्रकट करते हैं। वो स्वयं बताते हैं कि इस सारे ज्ञान के मूल स्रोत वही हैं। तो अंत में बस एक ही सवाल, जब मार्ग दिखाने वाला स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता हो, तो क्या उस मार्ग पर या उसकी मंजिल पर कोई भी संदेह बाकी रह सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।